वी वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल JK सर्विस XYZ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, हमने आपके साथ ऑलरेडी एक MCQ सीरीज़ की है ऑन जनरल साइंस। अगर आपने अभी तक वो पार्ट 10 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, तो वहाँ पे आप उस लिंक पे जाके आप वीडियो को देख सकते हो। बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कमेंट भी करना। तो आज हम MCQ सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 रहेगा ऑन जनरल ऑन जियोग्राफी। तो हम हर रोज़ आपके साथ 10 MCQs, लेकिन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे वो MCQs। तो आप लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे ये MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का। इन ओरेसा आयरन ओर्स आर लोकेटेड इन। ओरेसा में आयरन ओर्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन 2, केंदुझर डिस्ट्रिक्ट बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी इज कोरापट डिस्ट्रिक्ट। तो आपके पास 5 सेकंड्स है राइट आंसर देने के लिए। आई होप आपने ये राइट आंसर दिया होगा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। तो चलिए हम देखते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जो मयूरभंज एंड केदर जोहर ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एक फॉर्म ए बेल्ट ऑफ आयरन ओर आकरण से ये यहाँ पे पाए जाते हैं आयरन ओर। तो द बादम पहाड़ माइनस आर लोकेटेड हियर। जो बादम पहाड़ माइनस है ये यहीं पे लोकेट हैं। इसके साथ साथ हाई ग्रेड और इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम दीज साइट्स वाया द, ये आपको याद रखना है, प्रदीप पोर्ट की वजह से, बाई मीन्स ऑफ प्रदीप पोर्ट जो आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है इन जगहों पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इनमें से कौन ऐसा स्टेट है जो पार्ट नहीं है 7 सिस्टर्स? तो आई होप आपने ये जियोग्राफी में ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो कमेंट में हमें बताएं कौन कौन 7 सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। तो इनमें से आपको बताना विच इज़ नॉट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, सिक्किम। क्यों नहीं है तो देखते हैं। सिक्किम द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करेंगे, जो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के स्टेट्स हैं वो क्या क्या है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दोस्तों JK SSB आपको इसमें ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। वो बताएगा कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो आपको ये 7 स्टेट्स के नाम ज़रूर याद रखने हैं। जो सिक्किम है, सिक्किम बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, बट डज नॉट बिलोंग टू 7। लेकिन ये 7 सिस्टर स्टेट को बिलोंग नहीं करते। सिक्किम ऑल्सो कॉल्ड द ओनली ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। इसको कहा जाता है द ओनली ब्रदर। अगर हम एरिया की बात करेंगे इन 7 सिस्टर स्टेट्स की, तो दैट इज़ 2,55,511 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये ऑक्यूपाई करते हैं अबाउट 7% ऑफ इंडिया। इंडिया में जो टोटल एरिया है उसका 7% ये ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे एज़ पर सेंसस 2011, तो सेंसस के हिसाब से 44.98 मिलियन। तो इसका मतलब है कि 3.5% जो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय दीज 7 सिस्टर स्टेट्स। उसके बाद द टर्म लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ज्योति प्रसाद सिका ने ये सबसे पहले यूज़ किया था। अब क्वेश्चन आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ये 7 सिस्टर्स के थोड़ा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। लार्जेस्ट एरिया इनमें से AP का है। स्मॉलेस्ट स्टेट त्रिपुरा, हाईएस्ट पॉपुलेशन आसाम, लोवेस्ट पॉपुलेशन मिजोरम, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आसाम, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी AP, हाईएस्ट लिटरेसी मिजोरम, लोवेस्ट लिटरेसी अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड माजुली आइलैंड जो आसाम में है। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज विपिन हज़ारकिया ब्रिज जो बना गया है लोहित रिवर इन आसाम। तो आई होप आपको ये अच्छे इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तो फर्दर डिस्कस करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। सैडल पीक द हाइस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार का जो हाइस्ट पीक है दैट इज सैडल पीक। आपको बताना ये किस जगह पे लोकेटेड है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, नॉर्थ अंडमान।
क्यों है, चलिए डिस्कस करते हैं। जो सैडल पीक है, ये हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार का। ये लोकेटेड है डिग्लीपोर, जो टाउन है नॉर्थ अंडमान आइलैंड पे। ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आर्चीपेगलो इन बे ऑफ बंगाल है। इसकी जो अगर हम लेंथ की बात करें, दैट इज 731 मीटर्स। उसके बाद माउंट थ्यूलियर एक वहाँ पे माउंट ये भी आता है इसमें। ऑन ये कहाँ पे, ऑन ग्रेट निकोबार एंड। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो नॉर्थ निकोबार में सैडल पीक आता है, जो माउंट थ्यूलर है ये ग्रेट निकोबार में आता है, और माउंट हेरिट ये साउथ अंडमान में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें, इट इज सराउंडेड बाय सैडल पीक नेशनल पार्क इसी जगह पे है। तो फर्दर एक क्वेश्चन हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो इनमें से कौन ऐसा है जो एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप की। ऑप्शन बी, दैट इज कॉटन इज अ राइट आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं ये क्यों राइट आंसर है। कॉटन की बात करेंगे, जो कॉटन है ये एक खरीफ क्रॉप है। इट रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। जो कॉटन है ये वाटर थर्स्ट क्रॉप है, एंड अराउंड 6% ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन इज यूज फॉर। जो 6% हम वाटर यूज़ करते हैं इरीगेशन, वो वाटर यूज़ होता है फॉर इट्स द कॉटन कल्टीवेशन। ये मेजर पार्ट्स ऑफ कंट्री में ग्रो होता है, लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ एपी एंड कर्नाटका। द इरीगेटेड क्रॉप इज सोन फ्रॉम मार्च में। इसको सोन होता है, इसको हम सोन करते हैं मार्च टू मई में, लेकिन जब एंड रेन फेड क्रॉप इन जून जुलाई विद द कमेंसमेंट ऑफ मानसून। तो खरीफ क्रॉप्स की बात करेंगे तो इनका दूसरा नाम मानसून क्रॉप्स भी है, क्योंकि ये कल्टिवेट होते हैं मानसून सीजन में। तो दीज क्रॉप्स आर सोन एट द बिगनिंग। अब ये रेनी सीजन से पहले हम सोन करते हैं। इसमें कौन कौन आता है ये आपको याद रखनी है। राइस, मेज, बाजरा, रगी, sorghum, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा और ऑल टाइप्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो फर्दर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको कुछ ऐड किया यहाँ पे, ज़ैद क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनका शॉर्ट सीजन हो। तो द क्रॉप्स ड्यूरिंग दिस सीजन आर कॉल्ड ज़ैद क्रॉप्स। पम्पकिन इसमें आता है, ककम्बर, वाटरमेलन, बिटर क्राउट एट्सट्रा, ये सारे ज़ैद टाइप्स हैं। उसके बाद रबी की बात करेंगे तो आप सबको पता है ये सोन करते हैं एट द एंड ऑफ मानसून सीजन। और इन क्रॉप्स का दूसरा नाम विंटर क्रॉप्स भी है। इसमें मस्टर्ड आता है, पीज आते हैं, पल्सिस आते हैं, बार्ले। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तो अब फर्दर हम पढ़ते हैं। तो कुछ यहाँ पे, विच एमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज न्यू मैंगलोरू पोर्ट। इन पोर्ट्स में से किस पोर्ट को न्यू मैंगलोरू पोर्ट कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, पेनिम्बर पोर्ट। तो देखते हैं क्यों। ये पोर्ट, इसका दूसरा नाम है न्यू मैंगलोरू पोर्ट। ये लोकेटेड है दक्षिणी कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कर्नाटका में है। कंडला पोर्ट इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ के ईस्टर्न साइड में प्रेजेंट है। मोरमंगो इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ गोवा। मोरमंगो इम्पॉर्टेंट पोर्ट है गोवा का, जो प्रेजेंट है एट द एंट्रेंस एट द फर्स्ट साइड ऑफ जुआरी एस्चुरी। तो आपको कोई बताना एस्चुरी क्या है। ट्यूटिकॉर्न पोर्ट इज पोर्ट जो लोकेटेड है तमिलनाडु में। ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और क्वेश्चन करेंगे, प्रयागराज हेल्डिया वाटरवे इज ऑल्सो नोन एज। प्रयागराज हेल्डिया वाटरवे को क्या और कहा जाता है। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है दैट्स ऑप्शन सी, नेशनल वाटरवे फर्स्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। द गंगा बगरेटी होगली रिवर सिस्टम बिटवीन हेल्डी एंड अहमदाबाद वॉज डिक्लेयर नेशनल हाईवे। तो आपको एग्जामिनर ज़रूर पूछेगा कि कौन कौन सा रिवर, गंगा, बगरेटी, होगली रिवर जो बहते हैं बिटवीन हेल्डी एंड अहमदाबाद, उनको नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहा गया है इन 1986। अगर हम लेंथ की बात करें दैट इज 1620 किलोमीटर्स। तो टोटल लेंथ ऑफ रिवर्स कैनाल्स लेक्स इन यूपी इज 6444 किलोमीटर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये कुछ कॉलम मैंने यहाँ पे दिया है, आप ये देख सकते हो कि प्रयागराज हेल्डिया रिवर्स कौन इसमें आते हैं और लेंथ क्या है। सेदिया, दुबरी, कोटापुरम कॉलम ये आपको देखिए। तो फर्दर कहते हैं वायर इज अ गोबी डेजर्ट लोकेटेड। गोबी डेजर्ट सबसे मैं बताऊँ, गोबी डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है, ये आपको याद रखना है। एग्जामिनर कभी पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड डेजर्ट, गोबी डेजर्ट इज द राइट आंसर। तो ये कहाँ पे है, मोंगलिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो
देखते हैं कुछ इसके बारे में। द गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन मंगोलिया। इट इज़ अ कोल्ड, ये आपको मैंने पहले, इज़ एन ओवरऑल कोल्ड डेजर्ट है। इट इज़ फेमस फॉर डायनासोर्स फॉसिल ट्रेजर्स यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर हम एरिया की बात करें, दैट इज़ 1.295 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। बोट्सवाना खलारे डेजर्ट, तुर्कमेनिस्तान, ये कुछ डेजर्ट्स यहाँ पे दिया है, आप ये देख सकते हो। तो फर्दर हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन कर्नाटक, इनमें से कौन कर्नाटक में प्रेजेंट है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, टंग बहादुर डैम। तो कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था ऑन द टंग बहादुर रिवर, जो कर्नाटका में है। इसमें 5 नेशनल पार्क्स और 23 वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है। अगर हम कर्नाटका की बात करें, दैट इज़ बेंगलोर। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका की बात करें, दैट इज़ कन्नड़ा। श्री सालिम डैम जो लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। गांधी सागर डैम लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। मुली पेरियार डैम जो केरला में प्रेजेंट है। डैम इज इन केरला, यहाँ पे आप देख सकते हो अलमटी डैम, कृष्णा रिवर। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो क्वेश्चन लास्ट आज का, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार, इनमें से कौन ऐसा स्टेट है जो शेयर नहीं करता है इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार। ऑप्शन डी सिक्किम। चलिए डिस्कस करते हैं। सिक्किम शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री, अगर हम सिक्किम की बात करेंगे, ये किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, भूटान, नेपाल, चाइना। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये बाउंड्री करते हैं शेयर विथ म्यांमार। ये मैप में आप देख सकते हो, ये यहाँ पे म्यांमार है। तो सॉरी, ये देखिए मिजोरम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो ये मैंने आपको मैप दिखाया है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो वहाँ पे कुछ मटेरियल हम भेजते हैं। तो वीडियो को आई होप आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और कमेंट भी करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, और स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।